हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चले होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली यू उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम के विषय बारे में हम लोग सामान्य हिंदी की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज टेस्ट सीरीज नंबर 11। इसमें सा उपसर्ग रहित कौन सा है, यानी कि इसमें सा और फल है, ये बिल्कुल है। सरल ये भी है, बल और सा और आदर, ठीक है, ये सादर। तो ये जो है सादर शब्द है, इसी में ही उपसर्ग नहीं है, सा उपसर्ग नहीं है। ये सादर अपने आप में क्या है, एक ये रूढ़ शब्द है। वृद्धि संधि इसमें से किसमें नहीं है? सर्वैश्वर्य, देवेषणा, मतैक्यता, सभी में वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। वृद्धि का मतलब होता है ए की मात्रा या औ की मात्रा, तो इसमें सभी में है। इसके बाद है व्यंजन संधि, इनमें कौन सी है? सदाचार, निराकार, दुराचार, ए और बी दोनों। तो सद्धन आचार सदाचार और दूरधन आचार दुराचार, सॉरी, इसमें दुहधन आचार दुराचार हो जाएगा, निधन आकार निराकार हो जाएगा। तो हमारा व्यंजन संधि सिर्फ किसमें है? सदाचार में है। सत धन आचार और ता का क्या परिवर्तित हो गया है? दा में परिवर्तन हो गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी, ठीक है। तो इसमें कौन सी ऐसी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उत्तर है हमारा कौन सा? भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी एक भाषा नहीं है बल्कि ये क्या है? बोली है, ठीक है। और बोडो, मैथिली और डोगरी और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92 में 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा सम्मिलित किया गया था, जिसके कारण 22 भाषाएं हो गई थी। चलिए अगला है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, किसकी पंक्ति है? तो पंक्ति किसकी है? कबीरदास की, ठीक है। कबीरदास काशी में जन्म हुआ था, रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। मैथिली सुमेलित नहीं है इसमें। निद्रा का जागरण, दुर्गंध का सुगंध, नकल का असल, नेकी का अनेकी, ठीक है। नेकी का बदी होता है विलोम शब्द, अनेकी नहीं होता। बाकी सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। भारतीय शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है। तो भारतीय क्या है? ये विशेषण है। भारत शब्द से भारतीय विशेषण बना है। तो भारतीय व्यक्ति, भारतीय नागरिक, तो विशेषता है। सहज शब्द होगा तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। सहद जो है ये तद्भव शब्द है। उद्योग संधि में है उद्योग, तो उद्योग में उत और योग है, ठीक है। उत और योग, ता जो है यहाँ आने के कारण दाम में बदल गया तो उद्योग बन जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है, तो वो हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु को।
ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा? ठीक है, तो सबसे अंत में कौन सा आएगा? क्रम लिखा है, क्लीब लिखा है, कृषक लिखा है, कृषाणु लिखा हुआ है। तो इसमें यानी कि सबसे अंत में कौन सा आएगा? तो देखिए, जो शुरुआत होता है वो अन से शुरुआत होता है, अन से, और फिर आहा आता है, फिर आ आता है। ठीक है, इसके बाद ई उ आता है, फिर री आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो शब्द हैं, एक कृषक और कृषाणु। ये दोनों क्री और क्री से बने हुए, यानी री से बने हुए, का और री। तो का और री स्वर में आ जाएगा, लेकिन इनमें दोनों में स्वर क्या है? नहीं है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको ही देखेंगे। क्रम का मतलब क्या हुआ? का और रा, आ और मा, ये आया। तो का के बाद रा, यहाँ पर क्या है? का आधा है और ये क्या है? ला आधा है। ठीक है, तो आता है या ला आता है? तो रा पहले आता है, ला बाद में आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? क्लीव हो जाएगा। ये शब्दकोश में सबसे बाद में आएगा। विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो विरासत शब्द का अर्थ हो तो पुरखों से प्राप्त, प्रकृति से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत का मतलब होता है पुरखों से प्राप्त होने वाला संपत्ति, उसे विरासत कहा जाता है। संपत्ति के अलावा और भी कई चीजें होती हैं। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ठीक है, ये इसका प्रकाशन होता है जबलपुर से। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? ठीक है, तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? कौरवी है। हरियाणु को बांगरू भी बोलते हैं, हरियाणवी को बांगुरी नाम दिया जाता है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो नयन अयादि संध है। ठीक है, ने और अन, यानी ए से जो, यानी ए के बाद कोई भी अलग आता है तो क्या बनता है? आय बनता है। नए के बाद कोई आता है तो आय बनता है। और नो के यानी कि ओ के बाद कोई आता है तो क्या बनता है? औ बनता है। और आओ के बाद कोई आता है तो क्या बनता है? आओ बनता है। तो यहाँ ए और आ आया है तो नयन। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसका ये होगा, ठीक है, ने और अन, नयन। पगड़ी रख घीचक, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ठीक है, यानी मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है? नहीं, पगड़ी रख करके ही क्या करना है? घी मिलेगा। इसका मतलब क्या चीज हो गया कि निर्लज्ज होकर के ही कुछ क्या होना? पाना। यानी अपनी जो वो है इज्जत है उसे दांव पर लगा देना। व्योम शब्द का परिचित शब्द कौन सा नहीं है? व्योम कौन होता? आसमान, तो अंतरिक्ष भी है, अंबर भी है, नभ भी है। पीयूष का मतलब होता है अमृत। तो व्योम शब्द का परिचित शब्द कौन सा है? ये पीयूष नहीं है। अगला है, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है समुच्चय बोधक। संबंध बोधक संज्ञा और सर्वनाम का क्या करते हैं किसी के साथ? ठीक है, संबंध स्थापित करते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के विशेषण बताते हैं। विस्मयादि बोधक जो है होते हैं वो विस्मय शब्द बताते हैं। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? सूरदास हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल स्त्रीलिंग है, बिल्कुल है। मई स्त्रीलिंग भी है, गर्दन भी स्त्रीलिंग है, लेकिन दर्द क्या है? ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा दर्द। देश को हानि जय चंदों से होती है, इसमें रेखांकित क्या है? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाए? बहुवचन में प्रयोग हो या विशेषण के रूप में प्रयोग हो तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ जयचंद क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है।
कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, पहला, बुद्धिमान, मीठा। पहला व्यक्ति विशेषण हो गया, ये बुद्धिमान व्यक्ति ये भी विशेषण हो गया, मीठा विशेषण हो गया, लेकिन तेज चाल, तो चाल की विशेषता क्या है? तेज है। तो ये तेज यानी कि यह क्या हो जाएगा हमारा? तेज विशेषण यानी क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है? ये विशेषण है। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या है? भविष्य, अतीत, विगत या तीव्रगामी। ठीक है, तो आगामी का होता है विगत, ठीक है, भविष्य का होता है अतीत। वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों युग्मों के सही क्रम का चयन करें। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता नहीं अभिनेत्री कहा जाता है उसको। अभिनय करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है, तो ये गलत। जो व्याकरण का जानना तो होता है व्याकरणिक। आंखों से परे हो तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ, प्रत्यागत। जो व्याकरण के जानता होता है व्याकरणाचार्य होता है। लौट कर आने वाला क्या होता है? प्रत्यागत होता है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? उछाह, उजला, उल्लू, ओष्ठ। तो ओष्ठ जो है वो है। उत्साह का होता है उत्साह तत्सम, उजाला का उज्जवल होता है, उल्लू को होता है उलूक। ठीक है, तो ये थे ये 20-22 यानी 22 से 24 प्रश्न हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।